दोस्तों, नासा और इसरो इस दोनों मिलकर एक मिशन पर काम किया है और इस पर देखें तो इसे NISAR नाम दिया। तो ये NISAR क्या है, इसे समझते हैं इस वीडियो में। NISAR जिसे निसार आप कह सकते हैं शॉर्ट में। निसार दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट होगा जो दो अलग अलग रडार फ्रीक्वेंसी पर एक साथ काम करेगा। यह इसके बारे में देखिए तो नासा के एल बैंड रडार और इसरो की एस बैंड रडार की फ्रीक्वेंसी पर वर्क करेगा। इसमें 2392 किलोग्राम इसका वेट है और यह सैटेलाइट GSLV F-16 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। 743 किलोमीटर ऊंचे जो सिंक्रोनस ऑर्बिट है उसमें इसको स्थापित करना है। और इस ऑर्बिट की खासियत यह है कि लगातार एक जैसी रोशनी वाली परिस्थितियों में डेटा कैप्चर करता है। मतलब ये हुआ कि हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी की सतह की जो उच्च हाई रेजोल्यूशन के जो फोटो है उसकी तस्वीरें लेगा और भेजेगा नीचे। अब चाहे दिन हो या रात हो, बारिश हो या बादल हो, उसकी हाई रेजोल्यूशन HD क्वालिटी की फोटो भेजेगा। निसार की लागत करीब 1.5 बिलियन डॉलर है, जो किसी भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन में अब तक की सबसे ज्यादा है। इसकी तकनीकी जटिलता को अगर समझे तो इसकी कीमत तय करती है और इसमें 12 मीटर लंबे मेश एंटीना है। मेश एंटीना जो अब तक के सबसे बड़े एंटीना में इसे गिना जाता है और इसमें लगे दोनों रडार एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए डेटा कैप्चर कर सकते हैं। इससे सेंसर तकनीक सेंटीमीटर लेवल तक हलचल को भी डिटेक्ट करेगा। भूकंप जैसी चीजें हैं जमीन पर उसको भी जो दरारें हैं या बर्फ की चादरें हैं उसमें भी बदलाव को कैप्चर करके भेजेगा देगा इसरो और नासा को। तो इस मिशन में इसरो की जो हिस्सेदारी है करीब 788 करोड़ है और ये पैसे सिर्फ एक सैटेलाइट पर नहीं है बल्कि कई रणनीतिक फायदों पर लगाया गया है। जैसे भूकंप, बाढ़, भूस्खलन जैसे हालात के शुरुआती पहचान से जानमाल की रक्षा संभव हो सकेगी। खेतों की नमी, फसल के हालात जानकर सूखा राहत योजनाएं, खाद्यान्न सुरक्षा बेहतर हो सकेगी। इसके अलावा ग्लेशियर्स हैं, जंगल हैं और आर्द्र भूमि है जहां पर रेगिस्तान जैसे डेटा है, इसमें जलवायु नीति को दिशा देगा। इसके अलावा ड्यूल बैंड रडार है, जैसे जटिल तकनीकी में भी महारत इसरो को भविष्य के मिशनों में फायदा होगा। और इस सैटेलाइट से जो मिला सारा डेटा है उसको पूरी दुनिया के लिए फ्री होगा। इससे भारत के वैज्ञानिकों की भी साख बढ़ेगी। अब इस सैटेलाइट में दो रडार लगा है और इसका दोनों का रोल अलग अलग है। एल बैंड रडार जो नासा का है और इससे लंबे अगर देखें तो यह लंबी तरंगों वाला रडार जमीन, जंगल, बर्फ और मिट्टी के भीतर तक की जानकारी दे सकता है। वहीं पर एल बैंड रडार यह सतह की बारीक चीजों को पहचानता है, जैसे कि फसल की संरचना, बर्फ की परत, मिट्टी की दरारें। और इन दोनों को मिलाकर निसार हर 12 दिन में पूरी धरती की 5 से 10 मीटर की रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें खींचेगी। इसमें 242 किलोमीटर तक की चौड़ाई कवर होगी। तो ये बड़ा होगा, ब्रॉड होगा। निसार महज एक साइंटिफिक मिशन नहीं है, बल्कि यह एक धरती पर हो रहे बड़े बदलावों के रियल टाइम निगरानी की ताकत भी होगा। ये भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, भूस्खलन हो, इसकी बारीकी से हलचल को पकड़ेगा। ग्लेशियर और आइस शीट की गति को भी ट्रैक करेगा। जंगलों की कटाई, फसल वृद्धि, वनस्पति बदलाव, इन सारे डेटा को, मिट्टी की नमी, झाल, उसके अलावा जो वेंट लैंड्स है उसमें भी इसमें बदलाव की निगरानी करेगा। जैसे चक्रवात हो, बाढ़ हो, सुनामी हो, जंगल के आग हो, इसके बाद जो राहत कार्य है उसकी सटीक जानकारी दे सकेगा। ये सब खासियत आपको बताते हैं। इसरो और नासा का जो ये ज्वाइंट मिशन है सिर्फ भारत या अमेरिका के लिए नहीं है। इसका जो डेटा है पूरी दुनिया को मिलेगा और इससे क्लाइमेट चेंज से लड़ने की जो वैश्विक कोशिश है उस पर नई ऊर्जा मिलेगी। सरकारी नीति, शहरी विकास, खाद्यान्न सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा रणनीतियों के डेटा, इन सब पर आधारित फैसले इससे लिए जा सकते हैं। तो ये जो छोटी सी जानकारी थी कि नासा और इसरो मिलकर जिस मिशन पर काम कर रही है निसार,
वो उस निसार में क्या होगा और उससे फ़ायदा क्या होगा, इसकी जानकारी हमने आप तक पहुँचाई है। अगर आपको सही पहुँची और सही समझ में आया हो, तो आप ये छोटे से जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।